हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है दीपक क्लासेस पर। आइए, सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सब हम यही दुआ करेंगे माता रानी से कि अगली दीपावली आप सब अपने इच्छानुसार वर्दी में रहें, वर्दी में चल हो जाएं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लें। और उसमें हमारी टीम आपके साथ लगी रहेगी, आपका सहयोग करेगी और अगली दिवाली आप एक सरकारी नौकरी पा करके ही मनाएं। इसी हम शुभकामनाएं हमारी हैं और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। आइए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में एक एक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य से ढेर सारे सवाल पूछते हैं। उत्तराखंड राज्य का जो गठन है, जब गठन हुआ उसी समय उस दिनांक को ही पूछता है हर एक परीक्षाओं में। ज्यादातर हर एक परीक्षाओं में कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछता ही है। आइए, हम उत्तराखंड, ये तमाम जो परीक्षाएं हैं, तमाम परीक्षाओं में उत्तराखंड से सवाल बनते हैं। तमाम परीक्षाओं में उत्तराखंड से सवाल बनते हैं। तो हम उत्तराखंड को एक ग्राफिकल रूप से भी देख रहे हैं। ये आपको जो एक छोटा सा नक्शा दिख रहा है, भारत का नक्शा है, और यहीं से इसी में से हम उत्तराखंड राज्य को चुनकर लाए हैं आज। और उत्तराखंड राज्य के एक एक बिंदु को, हम सभी जिलों को यहाँ पे दर्शाया गया है और एक एक जिले का एक एक बिंदु को हम जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करने वाले हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं उस पॉइंट को। आइए, उत्तराखंड राज्य का जो गठन है, यानी निर्माण कब हो रहा है, उससे कब बन रहा है। उत्तराखंड राज्य का जो गठन है, उत्तराखंड राज्य का गठन है 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को इसका गठन हो रहा है। 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हो रहा है। अब इसी सवाल को, इसी पॉइंट को जो मैं अभी बात कर रहा था, इसी पॉइंट को एसएससी सीपीओ वर्ष 2020 में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले ध्यान दो, फोकस करो एनटीपीसी वाले। आरआरबी एनटीपीसी वर्ष 2021 में पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2021 में पूछा गया है। यानी सिर्फ यही से सवाल जो है तीन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप समझ लीजिए कितना आईएमपी पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कितना आईएमपी पॉइंट लेकर आए हैं कि तीन परीक्षाओं में पूछा गया है सिर्फ यही सवाल कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हो रहा है। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को इसका जवाब क्या पड़ेगा? 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन हो रहा है। एसएससी सीपीओ ये वर्ष 2000 में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। राजधानी, हम जब राजधानी की बात करते हैं तो इस राज्य की भी दो राजधानी हो जाती है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन या सर्दी वाली राजधानी कहते हैं। एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी गर्मी के समय वाली राजधानी है गैरसैंण, और देहरादून पड़ेगी शीतकालीन राजधानी। तो एक उत्तराखंड राज्य भी है जिसकी 2 राजधानी क्षेत्र है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है और एक शीतकालीन राजधानी क्षेत्र है। उत्तराखंड राज्य की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य जो है 2 देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती भैया। एक पड़ेगा चीन, चाइना के साथ है, और एक पड़ेगा नेपाल। आइए, चीन के साथ भी इसकी सीमा साझा हो रही है और नेपाल के साथ भी इसकी सीमा साझा हो रही है। बिना किसी हेजिटेशन का आप एकदम से इस पॉइंट को आईएमपी करके नोट कर लीजिए। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ साझा हो रही है और नेपाल देश के साथ, और 2 अन्य राज्यों के साथ है। वो राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश पड़ेगा भैया, और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही तो कट के बना है, उत्तर प्रदेश से ही कट के बना है, तो उत्तर प्रदेश तो स्वाभाविक सी बात है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, जिलों की संख्या है 13 है कुल। जनपदों की संख्या जो उत्तराखंड में पड़ेगी 13 है, 13 जिले हैं। और राजभाषा जो है, राजभाषा हिंदी है, और दूसरी राजभाषा, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा जो है उर्दू है।
और उत्तराखंड की जब बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजभाषा जो है हिंदी है। प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। भारत का पहला राज्य है जिसने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। एकदम से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत भाषा को इतना स्थान दिया हुआ है कि वह दूसरी राजभाषा है। आइए, राजकीय पशु क्या है? तो कस्तूरी मृग, अल्पाइन कस्तूरी मृग। राजकीय पशु जो है अल्पाइन कस्तूरी मृग, या बस इतना ही याद कर लीजिए, कस्तूरी मृग, मृग ही याद कर लीजिए। अल्पाइन कस्तूरी मृग पूरा नाम पड़ेगा। अल्पाइन कस्तूरी मृग जो है राजकीय पशु है। और राज पक्षी भैया, राज पक्षी उत्तराखंड का पड़ेगा हिमालयन मोनाल। हिमालयन मोनाल है, हिमालयन मोनाल है। राजकीय वृक्ष की बात करिए, राजकीय पक्षी की बात तो हो गई हिमालयन मोनाल। राजकीय वृक्ष की बात करिए तो बुरांस, बुरांस नाम है। रोडोडेंड्रोन, और नाम देखिए रोडोडेंड्रोन, अर्बोरियन, अर्बोरियम, रोबोडेंड्रोन, अर्बोरियम, बुरांस कहते हैं। आइए राजकीय वृक्ष को देख लीजिए। आगे चलते हैं, प्रशासन में चलते हैं। इसके प्रशासन में चलते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में विधानसभा, राज्यसभा व लोकसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है 70 है भैया। कितनी है? 70 है। राज्यसभा के सीट कितनी है? तो 3 पड़ेगी। और लोकसभा की कुल सीटें 5 हैं। लोकसभा की कुल सीटें 5 हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में स्थित है। जो उच्च न्यायालय है जिसको हम नैनीताल उच्च न्यायालय कहते हैं, यह उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, कब हो रहा है? 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को। उस समय जब प्रशासन का निर्माण हो रहा था, तो प्रशासन के निर्माण में पहली बार वहां के राज्यपाल कौन बने? सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। और वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं, वर्तमान समय में राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। वर्तमान समय में राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री, द फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड, नित्यानंद स्वामी जी हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी। और वर्तमान समय में देखिए कितनी समानता नाम में पाई जाएगी। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तो स्वामी जी पहले हैं और धामी जी वर्तमान में हैं। 2 नाम देखिए, स्वामी जी पहले और धामी जी वर्तमान में। और ये धामी जी का नाम पूछा गया एसएससी सीजीएल में पूछा गया भैया, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में बड़ी परीक्षा में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है वर्ष 2022 में। आइए, उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह अभी परीक्षा में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है वर्ष 2021 में कि देवभूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। और उत्तराखंड को फूलों की वादी भी कहा जाता है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को कहा जाता है। जब देवभूमि है तो फूलों की वादी भी यहीं पे नोट याद कर लीजिए कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड। देवभूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड को। आइए उत्तराखंड पर हम और भी प्रकाश डालते हैं, एकदम से तह तक जाते हैं, उत्तराखंड के जड़ तक पहुंचते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली एक व्यंजन है। अब याद रखिए, काफुली, काफुली जो है, काफुली एक व्यंजन है। काफुली एक व्यंजन है। काफुली को लोकप्रिय रूप से उत्तराखंड के राज्य का खाद्य के रूप में जाना जाता है, यानी कि खाद्य व्यंजन है। अब पूछता है काफुली कहाँ का खाद्य व्यंजन है? तो उत्तराखंड का। बस यही याद रखिए, पूछता है कि काफुली कहाँ का खाद्य व्यंजन है। क्या पूछता भैया? काफुली, यही काफुली है। काफुली कहाँ का खाद्य व्यंजन है? तो उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो हमारे यहाँ बाटी चोखा है, बड़े शिद्दत से लोग पसंद करते हैं बाटी चोखा को। उसी प्रकार से काफुली व्यंजन जो वहाँ का है
बड़े शिद्दत से लोग पसंद करते हैं। आइए आगे चलते हैं, बात और भी करनी है उत्तराखंड पर। बहुत ढेर सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड की स्थलाकृति, उत्तराखंड भारत के पश्चिम और उत्तर भाग में स्थित है। जो इसकी स्थिति है उत्तराखंड की, भारत के जो ग्राफिकल रूप से हम बात करें तो उत्तर और पश्चिमी भाग में अवस्थित है या विराजमान है। भैया उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर और पश्चिम भाग में है। ये पॉइंट एकदम से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि भारत के उत्तर और पश्चिम भाग में उत्तराखंड अवस्थित है। उत्तराखंड की स्थलाकृति जो है, स्थलाकृति की बात कर रहे हैं, विविधतापूर्ण है। यहां बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर, गहरी घाटियां, नदियां, झीलें और मैदान भी। सोचिए कितना सुंदर परिदृश्य होगा। ग्लेशियर भी है भैया वहां पे, बहुत ढेर सारे नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, मैदान भी हैं, गहरी घाटियां भी हैं, बर्फ से ढकी चोटियां भी हैं। तो कितना सुंदर एक वातावरण, कितना सुंदर एक दृश्य है। उस दृश्य को हम लोग पढ़ रहे हैं, हम उस दृश्य का अनुभव कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और अंदर लेकर चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ वहां पे हैं। इनमें नंदा देवी, अब पूछता है नंदा देवी पर्वतमाला कहाँ स्थित है भैया, तो उत्तराखंड पड़ेगा, देवभूमि उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वतमाला कहाँ है, उत्तराखंड में। सवाल बोल रहे हैं और जवाब सुनते जाइए, जवाब भी सुनिए, यहीं से सवाल बनते हैं। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वतमाला। कामेट पर्वतमाला कहाँ है भैया, कामेट, कामेट पर्वतमाला कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। और सुनिए बद्रीनाथ भी प्रमुख एक स्थल है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में गंगा और यमुना जैसी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियां उत्तराखंड में हैं। इन नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है भैया, ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड में गंगा और यमुना दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। इन नदियों का जो उद्गम है कहां से होता है, ग्लेशियर से होता है। गंगा यमुना नदियों का उद्गम कहां से, उत्तराखंड से। कहां से, उत्तराखंड में, ग्लेशियर से। आ जाइए और आगे चलते हैं। आइए एक उत्तराखंड की विविधता पे बात करते हैं। जो विविधता है कितनी एकदम से संगम कैसे है यहाँ पे। उत्तराखंड में कई हिंदू तीर्थ स्थल हैं, जैसे केदारनाथ धाम का नाम सुने। अब पूछेगा यहीं से सवाल, केदारनाथ धाम कहाँ स्थित भैया, तो उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ धाम कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित भैया, उत्तराखंड में स्थित है। सारे सवाल बनेंगे, सारे सवाल बनेंगे। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। गंगोत्री कहाँ है भैया, उत्तराखंड में। यमुनोत्री कहाँ है भैया, उत्तराखंड में। अच्छा, गंगोत्री यमुनोत्री से बात आ गई, गंगा और यमुना की बात की जा रही है। उद्गम स्थान ग्लेशियर है, उत्तराखंड में है, उसी को गंगोत्री कहते हैं, उसी को यमुनोत्री कहते हैं। आइए, हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में ढेर सारे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। उत्तराखंड में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, उस मंदिर पर भी हम चर्चा करेंगे, वहां से भी तो सवाल बनते हैं। नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है भैया, उत्तराखंड में। नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ये सवाल सीधा सीधा पूछता है। नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। कासार देवी मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। कासार देवी मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। चिताई गोल मंदिर कहाँ स्थित भैया, उत्तराखंड में। जागेश्वर धाम मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। जागेश्वर धाम, अब यहां से सवाल अक्सर बनता है, जागेश्वर देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल एकदम से उत्तराखंड के उस बिंदु पर हम लेकर जा रहे हैं जहां से सवाल बनने की संपूर्ण रूप से संभावना रहेगी। क्योंकि बहुत ढेर सारे हम वीडियो देखते हैं स्टेट वाइज या पूरे संपूर्ण भारत का, एक एक पॉइंट को हमने बहुत से लोगों ने वीडियो डाल रखा है, बाकी हम उस पॉइंट को टच करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए नए पॉइंट हों। अब देखिए, अब ये पॉइंट खोज कर दिखाइएगा, हमको बताइए कौन सी वीडियो में पड़ा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। जागेश्वर धाम मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं, बाकी पूछ सकता है, और पूछेगा तो आपके लिए लाभकारी होगा कि जागेश्वर धाम मंदिर आपका कहां पड़ेगा, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। आ जाइए, गणनाथ मंदिर किसी वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। गणनाथ मंदिर किसी ने नहीं बताया, गणनाथ मंदिर कहां है, उत्तराखंड में है। बानड़ी देवी मंदिर कहां पड़ेगा भैया, बानड़ी देवी मंदिर उत्तराखंड। बानड़ी देवी मंदिर कहां पड़ेगा,
उत्तराखंड में पड़ेगा। आइए और कई जगहें भी वहां पे हैं, उन जगहों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला कहां पड़ेगा भैया? उत्तराखंड में। भारत माता मंदिर कहां स्थित है भैया? उत्तराखंड में। भारत माता मंदिर कहां स्थित है? तो उत्तराखंड। अब दोनों पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आप सुनकर ही जब इसका अनुमान लगा सकते हैं। लक्ष्मण झूला कहां है? उत्तराखंड। भारत माता मंदिर कहां है? उत्तराखंड। टिहरी बांध कहां है भैया? उत्तराखंड में। टिहरी बांध। और माड़ा गांव, माड़ा गांव से सवाल पूछता है। सीटेट की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत आईएमपी हो जाएगा कि माड़ा गांव कौन से प्रदेश में है। डायरेक्ट यहां सवाल करता है तो माड़ा गांव पड़ेगा आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य का जो गठन है 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को, हम पहले ही बात कर चुके हैं। 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, इस पर चर्चा हो चुकी है। आइए, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। उत्तराखंड में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है केदारनाथ वन्य जीव विहार। क्या नाम पड़ेगा? केदारनाथ वन्य जीव विहार। कहां से है? चमोली और रुद्रप्रयाग। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार भैया, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार, चमोली और रुद्रप्रयाग। आइए, अच्छा सबसे बड़ा की तो बात हो गई। सबसे छोटा वन्य जीव विहार क्या है? मसूरी वन्य जीव विहार, देहरादून में पड़ेगा। मसूरी वन्य जीव विहार कहां पड़ेगा? देहरादून में पड़ेगा। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार। कस्तूरी मृग वहां का राजकीय पशु भी है। और सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहां पे पाए जाते हैं? कौन से वन्य जीव विहार में है? तो सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में भैया। अस्कोट वन्य जीव विहार कहां पड़ेगा? पिथौरागढ़ में पड़ेगा। राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पूरे उत्तराखंड राज्य में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वन है? ये सवाल है। सवाल समझिए, पूरे राज्य में वो कौन सा, उत्तराखंड राज्य में वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा भूमि पर वन है? तो नाम क्या पड़ेगा भैया? उत्तरकाशी राज्य। सबसे कम वन भूमि वाला, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम वन भूमि वाला जिला कौन पड़ेगा? तो हरिद्वार पड़ेगा। सबसे कम जंगल कहां पे है? उत्तराखंड में तो हरिद्वार में है। और सबसे ज्यादा उत्तरकाशी राज्य पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए, राज्य में जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला, यानी सबसे ज्यादा जहां पे खेती होती है, वो जिला कौन सा है? उत्तराखंड राज्य की हम बात कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से उत्तराखंड राज्य की हम पहले ही बात किए थे, हम तह तक जाने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा शुद्ध रूप से बोए गए भूमि वाला जिला जो पड़ेगा, उधम सिंह नगर पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा भैया? उधम सिंह नगर पड़ेगा। आइए, राज्य में सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि वाला जिला, यानी सबसे अधिक बोए गए वाला जिला है उधम सिंह नगर, और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला पड़ेगा चंपावत पड़ेगा भैया। चंपावत नाम है, चंपावत। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। या फिर सवाल ऐसे भी आता है कि ऊपरी गंगा नहर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ये भी सही है। राज्य में सबसे कम, राज्य में सर्वाधिक उद्यान वाला जिला, सबसे ज्यादा उद्यम वाला जिला कौन सा है भैया? तो हरिद्वार पड़ेगा। सबसे ज्यादा उद्यम वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार है। और सबसे कम उद्यम वाला जिला कोई पड़ेगा तो पड़ेगा रुद्रप्रयाग। दो सवाल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करिए। सर्वाधिक उद्यम वाला जिला हरिद्वार और सबसे कम उद्यम वाला जिला रुद्रप्रयाग पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार। देखिए, सवाल में थोड़ा थोड़ा अंतर बदल रहा है। अभी उद्यम, सर्वाधिक उद्यम, सबसे कम उद्यम, सबसे ज्यादा हस्तशिल्प उद्यम पर हम आ गए हैं। सबसे ज्यादा हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार है। और सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला कौन सा है? तो टिहरी है भाई।
सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला है तो टिहरी है। आइए, राज्य में सबसे बड़ी गुड़ मंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी गुड़ मंडी, ये राज्य उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। वहां से सवाल अक्सर पूछता है, मंगलौर हरिद्वार पड़ता है, मंगलौर गुड़ मंडी है, मंगलौर गुड़ मंडी है जो हरिद्वार जिले में है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी है। मंडी समझ रहे हैं, बाजार है। आइए, देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, देश व राज्य का यानी कि भारत देश का भी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज व राज्य का भी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, कहाँ पे है भैया? रुड़की, उत्तराखंड। कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में स्थापित हुआ था। 1847 में, 1847 में, यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके 100 साल पहले ही रुड़की का निर्माण हो गया था। 1947 में देश आज़ाद हो रहा है और 1847 में रुड़की बन गई, यानी कि 100 साल पहले पूरे इस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई। आइए, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ पे है? देहरादून में है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है देहरादून में पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। देश व राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय व भारत का भी पहला कृषि विश्वविद्यालय वही था। नाम पड़ेगा जीबी पंत विश्वविद्यालय। जीबी पंत विश्व, अब पूछता है जीबी पंत विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है? तो जीबी पंत विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जीबी पंत विश्वविद्यालय किस से संबंधित है? तो यह कृषि विश्वविद्यालय है और ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और उत्तराखंड राज्य का भी पहला कृषि। आइए आगे चलते हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, जो 1960 राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार कब निर्मित हो रहा है भैया? 1962, 1962 में। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ अन्य भी हम जानकारी रखते हैं उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई थी। उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई थी, नाम क्या है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई थी, आंसर पड़ेगा मनोरमा शर्मा डोबरियाल। राज्य का प्रथम वार मेमोरियल, शौर्य स्मारक के रूप में जिसे जानते हैं, कहाँ पे भैया? उत्तराखंड राज्य का शौर्य स्मारक कहाँ पे है? देहरादून में है। इसी का नाम क्या है? राज्य का प्रथम वार मेमोरियल या शौर्य स्मारक कहाँ पर स्थित है भैया? देहरादून में। राज्य की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे, क्या नाम है? उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे। आ जाइए। चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री, चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री का नाम क्या है? तो चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री हैं गौरा देवी। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन प्रकृति संरक्षण के लिए किया गया एक आंदोलन था, जिसमें मूल रूप से जो इस आंदोलन के नेता थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था भैया? तो 1974, 26 मार्च 1974 को यह आंदोलन शुरू हुआ। 26 मार्च 1974 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो है 26 मार्च 1974 को शुरू हुआ। इसके मुख्य रूप से जो लीडर थे, जो नेता थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। चंडी प्रसाद भट्ट। आइए, कौन कौन मुख्य नेता थे इस आंदोलन के?
जो चिपको आंदोलन था, इस चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरा देवी थी। तो ये महिला नेत्री थी गौरा देवी। और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो 26 मार्च 1974 ईस्वी को, 1974, 26 ऑफ मार्च 1974 में। आइए, अच्छा, इस आंदोलन में मुख्य रूप से क्या था कि महिलाएं पेड़ों से चिपक कर पेड़ों से काटने के लिए, पेड़ों को काटने से रोकती थी। आइए, मैती आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे? मैती आंदोलन, तो भैया मैती आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत थे। मैती आंदोलन, मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1995, 1995 में, याद रखिएगा। मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1995, 1995 में। आइए, राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है भैया? उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी यात्रा है नंदा देवी राजमाता यात्रा। नंदा देवी राजमाता यात्रा जो है 280 किलोमीटर की यात्रा है, जो पैदल 19-20 दिन में पूरी होती है। कितने दिन भैया? पैदल 19 से 20 दिन में। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह जो है जागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में पड़ेगा। जागेश्वर कौन से जिले में है? तो जिला अल्मोड़ा। राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। पूरे एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। आइए आगे देखते हैं। दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली राज्य व देश की प्रथम महिला, 1 वर्ष के जो अंदर उन्होंने ये काम कर दिया था। डॉक्टर विनीता फर्त्याल, भूगर्भ व पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थी। भूगर्भ व पूरा वनस्पति वैज्ञानिक। सबसे कम उम्र 20 वर्ष में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें। 20 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर जाने वाली जुड़वा बहनें जो हैं तासी व नुगसी मलिक, तासी व नुगसी मलिक हैं। आइए, ये बहुत IMP हो जाएगा, IMP ये हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां से सवाल बनता है, राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट। सवाल बनेगा, राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी। क्या होगा? वर्तिका जोशी। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून पड़ेगा भैया। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहां पड़ेगा? देहरादून में पड़ेगा। आइए, राज्य की प्रथम महिला सांसद, राज्य की प्रथम महिला सांसद जो है कमलेंदुपति शाह। राज्य की प्रथम महिला सांसद कमलेंदुपति शाह, जो टिहरी से रही, 1952 से 1957 तक रही सांसद। अच्छा, 1952 से 1957 तक जब वो सांसद रही तो उस समय कौन से राज्य की सांसद रही? ये सवाल बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ है और बना है वर्ष 2000 में, तो 1952-57 में रही है। तो वो क्षेत्र टिहरी क्षेत्र उत्तराखंड में है, इसलिए वर्तमान समय में उत्तराखंड कहा जा रहा है। नहीं तो उस समय वो उत्तर प्रदेश की सांसद रही हैं, बाकी वर्तमान समय में उत्तराखंड की हो गई है। ठीक है। राज्य गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद जो है माला राज्यलक्ष्मी शाह, टिहरी से ही वर्ष 2014 में बनी। माला राज्यलक्ष्मी शाह वर्ष 2014 में टिहरी से बनी। ये टिहरी से लगता है ज्यादा महिलाएं सांसद होती हैं। आइए देखते हैं। राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक है भैया, अंग्रेजी पाक्षिक है द हिल्स। 1842 ईस्वी में मसूरी में प्रकाशित हुआ, 1842 में मसूरी में प्रकाशित हुआ। आ जाइए, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय है भैया। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र, दैनिक पत्र मतलब रोज रोज चलने वाला पत्र है, नाम क्या है? पर्वतीय है। तो दोस्तों, ढेर सारी बातें हम लोग किए उत्तराखंड राज्य के बारे में। अब आप सब लोग इस राज्य के बारे में और भी ढेर सारे सवाल भी हम लेकर आएंगे। अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि यदि कोई समस्या है,
कुछ और जानकारी लेना है या कोई सुझाव देना है तो आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। आप लोग कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे और आपको निश्चित रूप से एक ऐसा कंटेंट देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। आप सबके दिन मंगलमय हो।